हेल्थ है तो वेल्थ है, राइट? हेल्थ है तो वेल्थ है तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइज? I hope that you're absolutely doing good, right? You would be very amazed to see this topic, that eating habits during exam times, right? But definitely guys, let me tell you that this is very important. कई बार हम लोग एक किसी चीज में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि किसी दूसरी चीज का इंपॉर्टेंस हमें पता ही नहीं चलता है. बट यस, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री, आई वुड से दैट. हम लोगों ने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था ना, वैसे ही ठीक उसी तरीके से एग्जाम के लिए भी ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है कि तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स इक्वली उतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए जितनी तुम्हारी एग्जाम्स है. हम लोग पढ़ाई में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या फीडिंग कर रहे हैं हमारे बॉडी को, बिकॉज इवन दैट फूड इज गोइंग टू इंक्रीज योर टाइम for the studies or decrease your time for the studies. So therefore it becomes really very important to let us understand about the eating habits, because this is going to affect your study patterns. Definitely it is going to affect your study patterns as well. So yes guys, I'm not going to go into very much technicalities कि अगर तुम्हारा बॉडी वेट इतना है 50 kgs है तो तुम्हें 50 ग्राम का तुम्हें प्रोटीन चाहिए तुम्हारी बॉडी को, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए. नो नो नो, नॉट एट ऑल. यू टुक मी रॉन्ग. मैं ये सब कुछ इतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाने वाला. दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो दैट इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन फॉर योर ईटिंग हैबिट्स, सो यू शुड डू दैट, राइट? सो चलिए शुरुआत करते हैं. मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत ही जल्द. वी विल कीप इट शॉर्ट, बट डेफिनेटली एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग बहुत कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Before starting guys, let me just tell you that if you want any of the subscription on the Unacademy app, definitely guys, you can check it out, the subscription details in front of you. For CA Foundation and CA Intermediate, you can use the code that is DAGA10, that is DAGA10, and definitely you can avail the subscription. And कोई भी Unacademy पे तुम्हें subscription लेना है तो ये कोड बिल्कुल तुम यूज कर सकते हो, that is DAGA10, and you can avail the maximum discount that is possible at that point of time on the Unacademy app. Definitely guys, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं and let us try to understand the importance of the health, importance of the food during exam time. So now why it becomes really very important? I would tell you that कि कई बार हम लोग पढ़ाई करते वीडियोस देखते अनअकैडमी पे भी वीडियोस देखते इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें याद भी नहीं होता है कि पानी पीने के लिए water intake is at the most important thing for any human being. क्योंकि तुम्हें तो पता होगा ना, 70% पानी हमारे शरीर में होता है और हम लोग मोस्ट इग्नोर्ड फैक्टर होता है तुम्हारा वाटर इंटेक. और बहुत सारे लोग पानी पीते भी है तो बोलते कि सर हम लोग पानी पीते लेकिन फिर भी कुछ फर्क तो हुआ नहीं. तो शायद तुम्हारा पानी पीने का तरीका गलत होगा, क्योंकि डेफिनेटली गाइस इट्स नॉट गुड दैट यू शुड ड्रिंक वेरी कोल्ड वाटर. डायरेक्टली फ्रिज में चले गए, फ्रिज से बॉटल उठा ली रेफ्रिजरेटर से और पानी पी लिया. स्टैंडिंग में भी अगर तुम पानी पीते हो तो इवन दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द डाइजेशन एंड मेनी ऑफ द रीजंस. यू मे हैव द सोर थ्रोट इफ यू आर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. अगर तुम खड़े होकर पानी पीते हो तो तुम्हारे जॉइंट पेन्स भी हो सकते हैं एंड डेफिनेटली डाइजेशन के लिए वो अच्छा नहीं होता है. अगर तुम इमीडिएटली आफ्टर हैविंग योर लंच यू आर हैविंग द वाटर, that too बहुत ज्यादा, तो that is also not good, because scientifically जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे बॉडी में जो एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए डाइजेशन के लिए, उससे पहले ही अगर तुम वो पानी इंटेक करते हो तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. बिफोर मील एंड आफ्टर मील आई वुड से दैट हाफ आवर का अगर तुम गैप रखते हो तो दैट वुड बी आइडियल इनफ. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल मत पियो, यस थोड़ा बहुत पी सकते हो डेफिनेटली, बट यस डोंट हैव अ मच इंटेक ऑफ वाटर ड्यूरिंग द लंच और आफ्टर द लंच इमीडिएटली और बिफोर द लंच इमीडिएटली, राइट? सो ये वाटर इंटेक, लेकिन डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ देम डोंट कीप देयर बॉडी हाइड्रेटेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है, एक साथ इतना पानी पी लिया फिर बाद में दिन भर कुछ नहीं किया. नो, ऐसे भी नहीं करना है. यू शुड हैव दैट इन रेगुलर इंटरवल. यू नीड टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. इससे स्ट्रेस भी तुम्हारा कम होता है, यू फील गुड अबाउट योर बॉडी, एंड जो भी तुम्हारा सलाइवा जो होता है इवन दैट is to be needed to go in your stomach
बिकॉज इट द एसिडिक होता है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड टू कीप इट वेल therefore the body intake is also very important. And again one more thing, पानी भी पीते तो एकदम गट 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 फटाफट पी लेते हो, राइट? नो नो नो, इवन दैट इज रॉन्ग. यू शुड हैव इट वेरी स्लोली, धीरे 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 पानी का इंटेक भी करना चाहिए. एक साथ इतनी घाई क्यों है भाई, इतनी घाई क्यों है मेरे भाई? तुम्हें कहां पर जाना है यार? तुम्हारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा तो बैठकर पानी पीना है, ठीक है? सो दिस वाटर इंटेक, आई वुड से दैट इट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव इट इन रेगुलर इंटरवल. एसआईपी के मोड में, एसआईपी पता है ना, म्यूचुअल फंड, सही है, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है. वैसे ही, बस वैसे ही तुम्हें पानी पीना है, हर महीने नहीं, हर दिन में अलग अलग समय पे थोड़ा 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 पानी का इंटेक करते रहना चाहिए. इट इज रियली वेरी गुड फॉर, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी उससे. जब तुम बहुत समय तक पढ़ाई करते हो ना, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी उससे, राइट? सो यस, वाटर इंटेक इज एब्सोल्युटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द डे. अनलिमिटेड फायदे इसके, अनलिमिटेड फायदे. सुबह भी उठते हो ना, तो मैं कहूंगा कि तुम लोग सुबह उठते से ही लेमन वाटर ले लो, लेमन वाटर. एंड फॉर ऑल द गर्ल्स, लेट मी टेल यू देयर कि उससे स्किन भी अच्छी होती है तुम्हारी, राइट? अगर तुम लेमन वाटर लोगे तो उससे स्किन भी अच्छी हो जाएगी, राइट? सो डेफिनेटली स्किन के लिए तो इतना तो कर ही सकते हो, राइट एवरीवन? सो डेफिनेटली गाइस, जोक्स अपार्ट, बट यस, दिस वाटर इंटेक की वजह से तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अगेन द स्किन प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वुड बी वेरी वेल इन प्लेस. योर स्ट्रेस एंड नींद, ये सब कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे रेगुलर वाटर इंटेक से भी, राइट? वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन कैन डू. ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं कही मैंने कि जो बाजार से तुम्हें लेने पड़ेगी, इतने इतने ग्राम्स लेना है, इतना इतना ये करना है. नो, नॉट एट ऑल. इट इज वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू. और अगर किसी के पास थोड़ा बहुत समय है तो यार तुम वो एक इन्फ्यूजर बॉटल होती है, राइट, डिटॉक्स वाटर, जहां पे सिर्फ लेमन डाल दो, या फिर घर पे कुकुम्बर होगा तो वो भी डाल दो तुम पानी में, एंड यू हैव इट इन रेगुलर इंटरवल्स. डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू मेक वंडर्स. कुछ नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा खर्चा करने नहीं बोल रहा हूं. या फिर नॉर्मल पानी भी पिया तो बेस्ट है. नॉर्मल पानी में सिर्फ कुकुम्बर भी डाल देते हो या लेमन भी डाल देते हो, तो इवन दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. यू आर गोइंग टू हैव अ डिटॉक्स वाटर, राइट? सो कुछ ज्यादा मेहनत वाली चीजें नहीं बोलने वाला हूं मैं. डोंट वरी एट ऑल. मुझे पता है तुम लोगों को बहुत टेंशन है तुम्हारे एग्जाम्स का, राइट? ब्रेकफास्ट. Now this breakfast is the most important thing over here, लेकिन most of them do it wrong. सर क्यों? अरे ऐसे खाते हो कि जिंदगी में कभी नहीं खाया है. अरे वो कहते हैं, बराबर कहते हैं कि you should have a breakfast like a king, but king के जैसा होना चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन से भरा होना चाहिए. और तुम लोग क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? जंक फूड? No, not at all. You should not have the junk food. You should not have the junk food. इतना जंक फूड खाते हो और फिर बाद में ऐसी मस्त नींद आती है ना, ऐसी मस्त नींद आती है. No guys, no guys. Breakfast is really very important. You should have the breakfast which should be heavy, which should be good in nutrients, which should be good in proteins. You should take cereals or different types of, I can say that कि fruits को भी incorporate कर सकते हो तुम्हारे फूड में. Definitely guys, leafy vegetables तुम तुम्हारे लंच में भी incorporate कर सकते हो. And the breakfast should consist of, I should say that ki a protein rich breakfast would be very good for you. You can have your breakfast heavy, but not in sense of the junk food wala heavy. But yes, definitely I would say that ki protein rich food, protein rich breakfast agar tum loge to this is going to make wonders for you. This is really going to make wonders for you. Getting? और ये भी एक बहुत ही awesome चीज होती है कि हम लोग एक ही बार खाते हैं. वो कहते हैं ना सर, हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं, और खाना भी हमें एक ही बार होता है. नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. तुम्हें खाना एक बार में नहीं खाना है. एक बार में खाना खाओगे तो इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आएगी. ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोइंग टू बी इन सच अ पोजीशन. देखो, ये है तुम्हारा पहले 90 डिग्री, फिर तुम धीरे धीरे 180 डिग्री कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा. एंड यू वुड बी जस्ट स्लीपिंग अवे, राइट? मैं कहूंगा कि एक बार मत खाओ, 4 बार खाओ, थोड़ा. हैव अ ब्रेकफास्ट, देन हैव अ लंच, देन हैव अ इवनिंग स्नैक्स, देन हैव अ नाइट लाइट डिनर. ठीक है? तो ऐसी तुम्हारी कुछ सिस्टम होनी चाहिए जहां पर तुम टेक केयर कर रहे हो तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स का. बहुत सारे लोगों को ना ब्रेकफास्ट में भी
या फिर रात में जब वो पढ़ते हैं, व्हाट दे वांट इज कैफीन और टी और कॉफी, राइट? तो उसमें कैफीन होता है, राइट? उसमें कैफीन होता है। आई वुड सजेस्ट दैट सबसे पहले एक चीज तुम बंद करना, रात में कॉफी या रात में चाय मत पियो। रात में कॉफी या रात में चाय मत पियो। एक बार पियो, चाहे वो सुबह लेना है सुबह ले लो, दोपहर में लेना है दोपहर में ले लो, बट रात में मत लेना। वाई सर? वाई सर? वो चाय या फिर वो कॉफी तुम्हें 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक वो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मदद करेगी। तुमने रात में 9 बजे लिया तो वो तुम्हें 12 बजे तक जरूर मदद करेगी तुम्हें पढ़ने के लिए, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैव यू अ गुड स्लीप, क्योंकि उसका असर जो होता है वो 5 से 6 घंटे तक होता है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ साउंड स्लीप आफ्टर दैट। तो तुम्हें अगर जल्दी नींद नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं होगा, तो डेफिनेटली गाइस दूसरा दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। सो आई वुड से दैट बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं रात में जगने के लिए, रात में पढ़ने के लिए। दे हैव द टी, दे हैव द कॉफी, बट प्लीज इफ यू आर हैविंग इट, इफ यू आर कंज्यूमिंग इट, आई नो दैट मैक्सिमम ऑफ देम आर कंज्यूमिंग इट, प्लीज स्टॉप दैट, प्लीज स्टॉप दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम सुबह मत लो, सुबह ले लो ना, दिन में ले लो, बट रात में you don't have to take, रात में you don't have to take that. Please, if you are taking that, avoid it, I would say that, because your sound sleep is also very important. Sound sleep is also very very important. और तुम्हें एक चीज की आदत लगानी है। कौन सी चीज की? एक तो ये प्रोटीन रिच फूड तो लेना ही है, ये चाय का आदत लगानी ही है। तो प्रोटीन रिच फूड तुम सर्च कर सकते हो, जैसे कि एक सिंपल चीज करनी है, रात में सोने से पहले तुम कुछ एलिमेंट्स, राइट, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं अलग अलग, वो तुम रात में भिगो के रखना, राइट, पानी में। सुबह उठते से यू कैन हैव दैट। सो कहीं ना कहीं से तुम्हारे फूड में या तुम्हारे डाइट में प्रोटीन जा रहा है। लीफी वेजिटेबल्स तुम लोग डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तुम्हारे डाइट में। सो लीफी वेजिटेबल्स होगा, फ्रूट्स होगा, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जूस भी प्रेफर करते हैं, बट आई वुड से दैट डोंट, यस जूस लेना है, डोंट वरी, हैव द जूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना तुम रॉ फ्रूट्स डायरेक्टली खा सकते हो तो उसमें फाइबर कंटेंट भी होता है जो तुम्हारे बॉडी में डायरेक्टली जाता है। सो जूस के माध्यम से वो फाइबर कंटेंट तुम्हारे बॉडी में नहीं जाएगा। सो डेफिनेटली आई वुड से दैट फ्रूट्स डायरेक्टली भी कभी कभी खाया करो, डेफिनेटली वो फाइबर कंटेंट इज यूजफुल फॉर योर बॉडी एज वेल। सो आई वुड से दैट लीफी वेजिटेबल से तुम्हें विटामिन भी मिल जाएंगे, तुम्हें प्रोटीन ड्राई फ्रूट से मिलेंगे, तुम सीरियल्स, राइट, लेंटिल्स, ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जिससे तुम्हें प्रोटीन भी मिलेगा। एंड जो लोग एग्स वगैरह खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ना प्रोटीन का, तो वो बहुत ही रिच सोर्स है, प्रोटीन का वो बहुत रिच सोर्स है। तो यस, दैट वुड आल्सो बी गुड, दैट वुड आल्सो बी गुड। एंड सर लंच एंड डिनर, सर डिनर तो हम लोग ऐसे करते हैं जैसे जिंदगी में कभी नहीं खाया है। नो नो नो, इफ यू आर डूइंग दैट इन दैट वे, यू हैव टू स्टॉप इट, यू हैव टू स्टॉप इट। एंड लंच की भी तुम्हें आदत चेंज करनी पड़ेगी, वो अभी से चेंज करना है। तुम्हारा पेपर कितने बजे होता है? तुम्हारा पेपर 2 बजे होगा। सो 2 बजे अगर होगा और अगर तुम 1 बजे खाना खाए, अभी तुम्हें आदत होगी शायद 1 बजे खाना खाने की, तो 1 बजे खाना खाने के बाद कितनी औसम नींद आती है, राइट? लेकिन ये तुम्हें आदत फिर चेंज करनी पड़ेगी। यू मेक एन हैबिट 1 मंथ बिफोर दैट कि तुम लंच 12 बजे लेने वाले हो, सो दैट वो नींद का टाइम निकल जाएगा। और जब मेरा 2 बजे पेपर होता है, ट्राई टू मेक श्योर दैट कि तुम 2 से 5 के बीच में तुम जगे हुए हो, तुम्हें कोई नींद नहीं आ रही है, यू आर फीलिंग फ्रेश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये हैबिट एक दिन में नहीं लगती है ना, जो तुमने हैबिट ऐसे महीनों से लगा के रखी है कि कितनी अच्छी नींद आती है सर, दोपहर को 2 बजे डायरेक्टली 3-4 बजे उठता हूं सर, इतना औसम लगता है, पूरा दिन इतनी पढ़ाई होती है। अरे भाई तेरा पेपर होने वाला है उस समय पे, यू नीड टू मेक श्योर दैट कि यू आर अवेक ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तुम डिनर बहुत ही तुम्हें लाइट करना है, रेड्यूस योर डिनर, क्योंकि डिनर अगर हैवी होगा तो तुम्हें दूसरे दिन अगेन यू वोंट बी फीलिंग दैट फ्रेश। यू शुड हैव लाइट डिनर, यू शुड हैव हेवी ब्रेकफास्ट, लाइट डिनर, और लंच नॉर्मल जितना करते उतना ही करो, लेकिन हाँ उसमें प्रोटीन, विटामिन ये ऐड करने की कोशिश कीजिए। गेटिंग एवरीवन? थोड़ा सा मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूं, जंक, राइट? जंक फूड को कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट हैव इट, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट हैव पिज्जाज एंड बर्गर्स एंड ऑल दैट थिंग्स, डेफिनेटली यू कैन हैव इट, बट अभी के लिए तुम 1 महीना तो बंद कर ही सकते हो ना।
क्योंकि इससे तुम्हें ज्यादा नींद आती है, यू फील वेरी वेरी lethargic, you don't feel very fresh and all that things. So definitely I would say that 1 month you can at least sacrifice for this, you can at least sacrifice for this. Once in a blue moon कभी इच्छा हो गई तो हमारा नेशनल फूड जो है हमारे इंडिया का, करेक्ट ना, कौन सा, पानी पूरी, तो तुम्हें वो कुछ खाना है तो तुम खा सकते हो, राइट। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, कभी तो भी एक बार, बट जितना हो सके उतना अवॉइड करना, एंड मेक श्योर दैट यू आर हेल्दी। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि चलो अभी जंक फूड तो इतना नहीं होता रहेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से तुम लोग ज्यादा घर के बाहर निकलते नहीं होगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से दैट कि इसका असर तुम्हें डेफिनेटली कैसे होगा, ये भी पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से तुम्हें और ज्यादा ध्यान रखना है तुम्हारे हेल्थ का। बिकॉज अगर गलती से तुम्हें कुछ हो जाता है, मेरे पास ऐसे किसी ने बोला है, मैंने ऐसे देखा भी है, जिनके घर पर या जिनके रिलेटिव्स में किसी को तो हो गया है तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली, मेंटली भी, करेक्ट ना, और फिजिकली भी। अगर जिसको हो गया है तो फिजिकली भी वो बहुत डाउन होते हैं। सो इस सिचुएशन में आई कांट अफोर्ड, मतलब यू कांट अफोर्ड डेफिनेटली टू गो इनटू दैट इमोशनल बैरियर, राइट, इमोशनल बैरियर, जिससे तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी कभी मुझे कहा था कि सर ये मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैं लेक्चर देख रहा था। अरे यार, एक आध दिन तुम फुल्ली रेस्ट करो, फिर से बाउंस बैक करो एकदम डिफरेंट वे में, राइट, टू द नेक्स्ट लेवल। बट प्लीज, अगर तुम्हारी हेल्थ के पास तुम ध्यान नहीं दोगे, सो डेफिनेटली गाइस, एग्जाम तो आते जाते रहेगी, बट हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और इफ यू आर वेल, डेफिनेटली यू कैन गिव द एग्जाम। इफ यू आर नॉट वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो यार बहुत, इतनी मेहनत जो की है तुमने वो पूरा की पूरा पानी में मिल जाएगा। सो यस, इस कोरोना वायरस का भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेक श्योर दैट कि यू एंड योर फैमिली इज सेफ एंड साउंड, सो डेफिनेटली गाइज, बहुत ही इजी चीजें मैंने बोली है। मैंने यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अवेयर करने की कोशिश की है, मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं गया हूं कि तुम्हें यही फूड खाना है, तुम्हें यही फ्रूट्स खाना है, अदरवाइज तुम पढ़ाई छोड़ के एकदम ऐसे उसमें लग जाओगे, पढ़ाई छोड़ के तुम एकदम ऐसे एनालिसिस में लग जाओगे कि मम्मी आज से मुझे 50 ग्राम्स का इतना कंप्लीट करना है, प्रोटीन, मुझे फैट्स इतना ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना ही चाहिए। नो गाइस, नो, नॉट एट ऑल, अभी ये समय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट फॉर द जिम, कोई जिम वाले स्टूडेंट को या किसी जिसको बॉडी बनानी, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। सिर्फ मैं कह रहा हूं तुम्हें इसलिए ये वीडियो बनाया कि तुम फ्रेश फील करना चाहते हो थ्रू आउट द डे, तुम्हारी पढ़ाई इफेक्टिवली होनी चाहिए। मैंने तुम्हें सबसे सिंपल पानी वाला चीज बोला, वाटर वाली, फिर मैंने तुम्हें बोला कि आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, फिर मैंने तुम्हें बोला फ्रूट्स खा सकते हो, जूसेस तुम ले सकते हो, बट जूसेस के अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुम रॉ फ्रूट्स भी खाओ। तो रॉ फ्रूट्स खाओगे तो क्या होगा, रॉ फ्रूट्स खाओगे तो तुम्हें फाइबर इंटेक भी होगा, राइट। फिर मिल्क का कंजम्पशन कर सकते हो तो मिल्क का कंजम्पशन करो। मिल्क तुम्हें पसंद नहीं है तो उसमें वो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बॉर्नविटा, राइट, ये ऐसी कुछ चीजें तुम्हें इनकॉर्पोरेट करनी है उसमें, तो वो भी तुम डाल सकते हो, राइट। एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है, जो पॉसिबल है घर पर ही रहकर, वही मैंने तुम्हें सारी चीजें बोली है। सो प्लीज गाइज, take care of this. This was just a small video to let you know, to make you aware that yes guys, apart from पढ़ाई, हमें दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लाइफ में, जो कि है हमारी हेल्थ। उसका भी ध्यान रखो। हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। Getting everyone? So thank you guys so much. This was just a short video for you guys to let you know about the health. बस हेल्थ है तो वेल्थ है, राइट, हेल्थ है तो वेल्थ है। तो थैंक यू गाइस सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर से कल सुबह मैराथन में 7 बजे, 7 to 9 वी आर गोइंग टू हैव मैराथन। मार्केट्स वाला चैप्टर हम लोग देखने वाले, भूलिएगा मत। यूट्यूब पे मैं आने वाला हूं तुम्हारी सुबह की नींद को उड़ाने, राइट। So don't worry guys, we are meeting tomorrow at 7 AM. Thank you so much guys, thank you so much.